पाकिस्तान क्रिकेट में उखाड़ पिछाड़, वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक के बाद मैनेजर मंसूर राना की भी छुट्टी। वहाब और अब्दुल रज़ाक को हटाने की वजह सामने आ गई। दोनों ने प्लेयर्स को गैर जरूरी सपोर्ट किया। शाहीन आफरीदी का हालिया टूर्स पर मैनेजमेंट से रवैया खराब रहा। मैनेजर्स ने एक्शन नहीं लिया। एक्शन न लेने और लॉबिंग करने वाले खिलाड़ियों की भी तहकीकात जारी। वहाब रियाज कहते हैं सिलेक्शन कमेटी अरकान पर दबाव डालने के बयान से मुत्तफिक नहीं। एक शख्स का वोट किस तरह 6 पर हावी हो सकता है, हर एक चीज रिकॉर्ड पर मौजूद है। आज बयान जारी करूंगा। I will not allow my time to be wasted and I'm sure you will not allow your time to be wasted. आपको बिजली के लाले पड़े हुए हैं, चोरी हो रही है, अपना ट्रांसमिशन लाइन्स का बेड़ा गर्क हुआ है और फिर हम बैठे रहें तो इस तरह तो काम नहीं होगा। किसी वजारत ने जरा भी तसाहुल से काम लिया और डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार किए, आई विल नॉट टॉलरेट दैट। डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग पर जाती तवज्जो है। किसी वजारत ने ताखीर से काम लिया तो इंतजार नहीं करूंगा। लगी बंधी तनख्वाह पर मजीद टैक्स लगाने से चीजें नहीं चल सकती। IMF निजाम के बायस कड़वे फैसले करना पड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि मेरा वक्त जाया करे, मेहरबानी करें, कमर कस लें, मुल्क का मामला है। कौमी असम्बली से खिताब में कहा गंदुम की बरामद का कोई फैसला नहीं हुआ। इनके जमाने में गंदुम एक्सपोर्ट की गई, अरबों खरबों खाए गए, ये तारीख का हिस्सा है। शिकवा किया कि असद कैसर स्पीकर थे तो ऑपोजिशन को बोलने नहीं देते थे। वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन अरकान नारे लगाते रहे। साहब जो है ना 8-8 घंटे तकरीर करते थे, 8-8 घंटे। ख्वाजा आसिफ साहब अपना घंटे तकरीर करता था, शायद खाकाना अपना घंटे तकरीर करता था। आप अपोजिशन लीडर के घर पे छापा मारते हैं, स्पीकर को कोई नोटिस में नहीं लाता। आप MNAs को हरासा करते हैं, स्पीकर कोई नोटिस में नहीं लाता। बतौर स्पीकर ऐवान में ऑपोजिशन को भरपूर वक्त दिया। शहबाज शरीफ माजी में 8-8 घंटे तकरीर करते थे। शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ ने 1-1 घंटे तकरीर की। असद कैसर का जवाब, कहा ऑपोजिशन लीडर के घर छापा मारा गया, स्पीकर को इतला तक नहीं दी गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले पार्लियामेंट की सबसे ज्यादा तौहीन PTI दौर में हुई। ऑपोजिशन अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी नहीं होते थे। आधे घंटे में 52 बिल पास हो जाते थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का केस, सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास जारी। मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले पर मशावरत की जा रही है। निकाह केस में वानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। बुशरा बीबी के वकला के दलाइल मुकम्मल। खाबर मालिका की जानिब से 2 दरख्वास्तें दायर की गई। मेडिकल बोर्ड, इस्लामी नजरियाती कौंसिल, विफाकी शरई अदालत और इस्लामी स्कॉलर से राय लेने की इस्तदा। जज अफजल मजूका ने फारिकाइन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत कल सुबह तक मुलतवी। £190 मिलियन मुंतकली केस में परवेज खटक ने बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड करा दिया। परवेज खटक के बयान के दौरान बानी PTI मुस्कुराते रहे। परवेज खटक ने कहा शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था पाकिस्तान से बाहर भिजवाई रकम बरतानिया में पकड़ी गई, जो पाकिस्तान को वापस की जाएगी। रकम प्रॉपर्टी टाइकून ने बरतानिया मुंतकिल की थी। मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था। एडिशनल एजेंडे पर मुझ समेत दीगर काबीना अरकान ने एतराज किया। रकम के हवाले कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। पटवारी के बयान पर जरह मुकम्मल कर ली गई। आजम खान, जुबैदा जलाल आज गवाही के लिए पेश नहीं हुए। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। अली मोहम्मद खान कहते हैं आज परवेज खटक बानी PTI के खिलाफ गवाही देने आए, जिस पर अफसोस हुआ। बानी PTI ने नैब तरामीम का रद्दम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपील खारिज करने की इस्तदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। कहा किसी शख्स की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरामीम बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। मुझसे दौरान समाज जस्टिस अता मिन्नल्लाह ने कहा तरामीम का फायदा आपको भी होगा। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, ये मेरी जात का नहीं मुल्क का मामला है। नायब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है तो तरामीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। मेरे खिलाफ तोशाखाना केस इख्तियार के गलत इस्तेमाल की मिसाल है। माजी में करप्शन करने वालों ने कवानीन और पार्लियामेंट को ढाल बनाया।
सुप्रीम कोर्ट को हकायक के सामने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। तरजीहात हमारी जो है वो तरजीहात ही गलत है हमारी। अगर मेरी पार्टी पार्लियामान में है, हम इलेक्शन लड़ते हैं, तो एक जमहूरी रवैया है। हम तो उसी रास्ते के लोग हैं और उसी वजह से हम ज़ेर एताब भी हैं, अपने स्टेट के साथ कमिटेड हैं। हमने हल्फ उठाए हैं पार्लियामेंट के अंदर, बार बार हल्फ उठाए हैं, इसी आइन के हल्फ उठाए हैं। हम अपने हल्फ पर कायम हैं। पार्लियामान और जमहूरियत की बात करते हैं, इसलिए ज़ेर एताब हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, हमारी तरजीहात गलत हैं, उन्हें दुरुस्त करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान और PTI रहनुमाओं की गैर रस्मी मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराए का कहना है, मौलाना फजलुर रहमान ने PTI को असम्बलियों से इस्तीफे की तजवीज़ दी, जिसको PTI रहनुमाओं ने मुस्तरद कर दिया। कहा, पहले भी असम्बलियों से बाहर आकर गलती कर चुके, पार्लियामेंट में रहकर फिर भी तो थोड़ा बहुत बोल लेते हैं। आइंदा हफ्ते PTI वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेहाद पर फैसला कुन मुलाकात का इम्कान। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत। माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। इजाफे के बाद 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 34 रुपये 26 पैसे हो जाएगा। FIA समेत तहकीकाती इदारों ने ओवर बिलिंग पर रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तैनाती चैलेंज। मियां दाऊद एडवोकेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, जस्टिस जहांगीरी की वकील बनने की बुनियादी काबिलियत LLB की डिग्री दुरुस्त नहीं। उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर हो चुकी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी जज की जाती हैसियत में इंक्वायरी कर सकती है। मौजूदा मुल्की हालात के तनाजुर में फोन टैप करने की हिमायत करूंगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, उमर अयूब और दीगर मुखालिफिन को बानी PTI के फरमुदात भी याद करने चाहिए। बानी PTI ने कहा था उनके फोन टैप होते हैं और जरूर टैप होने चाहिए। चेयरमैन PTI बारिश गौहर ने कहा, आइन वाज़ेह है, कोई फोन टैप नहीं कर सकता। आइन का यही मुद्दा है कि किसी की प्राइवेसी मुतासिर न हो। मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस लोगों पर नजर रखना अलग बात है। एक शहरी ने हुकूमत का फोन टैप करने की इजाजत देने का इख्तियार लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। Pakistani people have suffered greatly at the hands of terrorists, and we have a shared interest in combating threats to regional security. We partner with a range of Pakistani civilian institutions and regularly engage the government of Pakistan to identify opportunities to build capacity and strengthen regional security. पाकिस्तानी अवाम ने दहशत गर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निमटने में मुश्तरका दिलचस्पी रखते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान की अस्करी सलाहियत बढ़ाने के लिए बाकायदा बातचीत कर रही हैं। इलाकाई सलामती मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी है। अमरीका तालिबान की हिमायत करता है, न तालिबान को कोई फंड देता है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरात और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, हब्स का जोर टूट गया। स्वाबी, दीर, मोहम्मद और मालाकंड में भी बादल जमकर बरसे। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में आज भी हल्की बारिश की पेशगोई। शहर में समंदरी हवाएं कल से मुकम्मल बहाल होने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का दूसरा स्पेल 20 जुलाई के बाद कराची में दाखिल होगा। वजीर आला पंजाब का टैक्सिला और सुंदर लेबर कॉलोनियों में मजदूरों के लिए 1224 फ्लैट्स का ऐलान। 6 अरब रुपए के वाजिबुल अदा डेथ और मैरिज ग्रांट्स अदा करने का हुक्म। गारमेंट सिटी में खवातीन वर्कर्स के लिए 2 हॉस्टल बनाने की भी मंजूरी। शेखुपुरा में 704 खवातीन को मुफ्त रिहाइश फराहम की जाएगी। मरियम नवाज कहती हैं, हर मजदूर के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। वजीर आला पंजाब के अहकामात पर पैनिक बटन की बहाली का सिलसिला जारी। सेफ सिटीज अथॉरिटीज ने लाहौर में 122 मकामात पर पैनिक बटन फाल कर दिए। कराची के इलाके कोरंगी में फायरिंग से एक शख्स कत्ल। मकतूल नौमान ने गिरते हुए एक मुलजिम को पकड़ा, जिसे शहरियों ने तशद्दुद का निशाना बनाया।
जेर हिरासत मुलजिम भी दम तोड़ गया। न्यू कराची में डकैती मजाहिमत पर इमरान नामी शख्स जाँ बहक। मुलजिमान ने पहले लूटमार की, महल्लेदारों ने शोर मचाया तो गोली चला दी। कराची में इंटर के तलबा का दोहरा इम्तिहान। इम्तिहानी मराकज में बिजली की लोड शेडिंग, तलबा और मुमतहिन दोनों परेशान। शदीद गर्मी और हब्स के बायस अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में कई तालिबात बेहाल। लियारी, कोरंगी और मलिक के इम्तिहानी मराकज में भी बिजली की बंदिश से तलबा को पर्चा हल करने में मुश्किलात का सामना। मुतादिद इम्तिहानी मराकज में पीने का पानी भी मौजूद नहीं। मुल्क भर में फ्लावर मिल्स की हड़ताल की तैयारी। गंदुम की ढुलाई बंद, कल से आटे की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है विद होल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते, टैक्स इकट्ठा करना हुकूमत का काम है। 600 फ्लावर मिल्स मालिकान ने हड़ताल की करारदाद मंजूर की थी। और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात 8वें रोज भी जारी। अंदरून बैरून मुल्क से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में पाक पतन आमद।